हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए उचित उपसमुच्चय है बी का तो ए संग बी बराबर है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से उचित उपसमुच्चय एवं किन्हीं दो समुच्चयों का संघ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 एवं b बराबर हमारे पास एक समुच्चय और है जिसके अवयव मान लीजिए हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। तो सर्वप्रथम हम उचित उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं। उचित उपसमुच्चय तो A समुच्चय B समुच्चय का उचित उपसमुच्चय तभी ही कहलाएगा जब B समुच्चय में कम से कम एक अवयव ऐसा उपस्थित होना चाहिए जो A समुच्चय में नहीं आ रहा हो। अर्थात A समुच्चय के जो अवयव हैं वह B समुच्चय में तो उपस्थित है, परंतु कम से कम एक जो अवयव है ऐसा B समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए जो कि A समुच्चय में नहीं आ रहा हो। तब हमारा जो A है वह उचित उपसमुच्चय कहलाएगा B का। यदि हमें कहें कि A संग B ज्ञात कीजिए तो A संग B किस प्रकार प्राप्त होगा, तो A संग B का जो समुच्चय प्राप्त होगा उसके अवयव हमारे पास होंगे A समुच्चय में आने वाले अवयव तथा B समुच्चय में आने वाले सभी अवयव। तो A समुच्चय में 1, 2, 3 आ रहा है और B समुच्चय में 1, 2, 3 आ रहा है, परंतु B समुच्चय में 4 भी आ रहा है, तो हमारा A संग B प्राप्त होगा 4। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि यदि प्रश्न में हमें शर्त दे रखी है कि यदि A उप समुच्चय है B का, तो मुख्य अवधारणा में हमने उदाहरण की सहायता से देखा था कि यदि A उप समुच्चय है B का तो B में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित होना चाहिए, समुच्चय B में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित होना चाहिए जो A समुच्चय में नहीं आ रहा हो। तो मुख्य अवधारणा की उदाहरण की सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं हमारा A है वह उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है B का, तो हमें A संग B ज्ञात करना है। तो हमने A संग B ज्ञात किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1, 2, 3, 4, जिसका मान बराबर हमारे पास था B समुच्चय के। तो जब हम हल करेंगे अर्थात A संग B प्राप्त करेंगे तो हमारे पास B समुच्चय ही प्राप्त होगा। यदि ये तभी प्राप्त होगा जब A है वो उचित उप समुच्चय होगा B का, तभी ही हमारे पास A संग B का मान B समुच्चय प्राप्त होगा। अतः हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा C, क्योंकि जो हमारा 4 है वह B समुच्चय में अतिरिक्त उपस्थित है और जब हमने A संग B प्राप्त किया तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 समुच्चय प्राप्त हुआ जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 थे, जो कि हमारा B समुच्चय ही था। अर्थात एक संग B करने पर हमारे पास B समुच्चय ही प्राप्त हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।